नमस्कार आदाब, फैज़ान फारूकी नाम है मेरा। इस वक्त आप देख रहे हैं द पब्लिक व्यू। यूं तो मुसलमानों के हक के लिए हर कोई मसीहा बना फिरता है। एक आध पार्टी को छोड़कर सारी की सारी पार्टियां मुसलमानों का ज़बरदस्त इस्तेमाल करती हैं। चुनाव के वक्त जिन मुसलमानों को सबसे ज़्यादा अटेंशन मिलती है, वहीं चुनाव के बाद सबसे ज़्यादा अगर किसी को नज़रअंदाज किया जाता है तो वो मुसलमान ही होते हैं। मुस्लिम मुद्दों पर तो सब बोलते हैं, लेकिन उनके हक के लिए कोई नहीं बोलता। आज मैं बताता हूँ मुसलमानों के असली मुद्दे क्या हैं। मुस्लिम मुद्दों पर बोलने वालों की ना ही राजनीति में, ना ही समाज में और ना ही सोशल मीडिया पर कमी है। जैसे ही 3 तलाक की बात होती है, कॉमन सिविल कोड की बात होती है, या फिर किसी मुसलमान की मॉब लिंचिंग होती है, तो पूरा बुद्धिजीवी वर्ग और सोशल मीडिया मुसलमानों के पक्ष में गनगना उठता है। अच्छा लगता है, ये सब बातें होनी ज़रूरी हैं, लेकिन क्या सिर्फ तभी मुसलमानों पर बोला जाना चाहिए जब ये बातें हों? उनके हक की बात कभी सुनी है आपने? क्या उनके हक की बात क्या है, क्या आपको मालूम है? मैं बताता हूँ कि मुसलमानों के लिए हक की बात क्या है। आप कहेंगे कि ऊपर जो भी बातें की हैं वो मुसलमानों के हित की ही तो हैं। हाँ ठीक है, ये मुसलमानों के हित की ही बातें हैं, उसमें मुसलमानों की हक की बात पूरी नहीं होती है। मुसलमानों की हक की बातों की लिस्ट बनाई जाए तो बहुत लंबी हो जाएगी। अगर बात करें सच्चर कमेटी की रिपोर्ट की, तो उसको बनाने में 403 पेज लगे। हम सिर्फ 3 पर ही बात करेंगे, तो वो है शिक्षा, रोजगार और विधायिका में प्रतिनिधित्व। सच्चर कमेटी के अनुसार सिर्फ 6% मुसलमान स्नातक तक की शिक्षा पूरी करते हैं, और तकनीकी शिक्षा की तो पूछिए ही मत, नाम मात्र 0.4%। सरकारी नौकरियों में 4.9%, सिविल सेवा में 2.4%, और जहां तक विधायिका में प्रतिनिधित्व की बात की जाए तो केवल 5%। ये आंकड़े सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार मैंने आपको बताए हैं। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट एक सरकारी दस्तावेज है, उससे कोई भी सरकार मुंह नहीं मोड़ सकती है। बीजेपी कहती है कि सच्चर कमेटी मुस्लिम तुष्टीकरण था, तो आपको बता दें कि सच्चर कमेटी उन्हीं बातों का वर्णन है जो फरवरी 2000 में गठित संविधान समीक्षा आयोग की रिपोर्ट में कहा जा चुका है। मतलब बीजेपी का विरोध सिर्फ ढोंग मात्र है। किसी भी पिछड़े वर्ग के उत्थान की बात करना देश की उन्नति के लिए बहुत आवश्यक है, चाहे वो मंडल कमीशन की बात हो या SC ST के उद्धार की बात हो। मुसलमानों की बात छोड़ भी दें तो जरा सोचिए, क्या बीजेपी कभी मंडल कमीशन की बात करती है, जिसके 22 में से 2 अनुशंसा लागू हुई है। साथ ही इसके 22वें अनुशंसा में कहा गया है कि 20 वर्षों के बाद इसकी समीक्षा की जानी चाहिए। संविधान समीक्षा आयोग, जो कि वाजपेयी द्वारा बनाई गई है, कहता है कि अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक और आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने से राष्ट्रीय एकीकरण में मदद मिलेगी। साथ ही ये प्रक्रिया राष्ट्रीय सामंजस्य का उच्च मार्ग है। मतलब ऐसा करना राष्ट्र को मजबूत करना हुआ। अगर हम पिछड़े वर्ग को या मुसलमानों को आगे बढ़ाएंगे तो राष्ट्र को मजबूत करने वाला कदम होगा। वास्तव में यही राष्ट्रवाद है, ना कि घृणा और हिंसा फैलाना। सुनो, सच्चर कमेटी मुसलमानों के लिए किसी विशेष दर्जे की मांग नहीं करता है, सिर्फ उनकी मुफलिसी और बदहाली को बयां कर उसमें सुधार के लिए कुछ अनुशंसाएं करता है, वो भी संवैधानिक दायरे के अंदर रहते हुए। सोचिए, किसी देश के 20 करोड़ लोग अगर निचले स्तर पर चले जाएं तो क्या देश विश्व गुरु बन सकता है? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन मुसलमानों के बारे में सिर्फ तब बोलना काफ़ी नहीं है जब उन पर अत्याचार हो, बल्कि उनके हक के लिए तब भी आवाज़ उठाना पूरे सभ्य समाज का काम है। और ऐसा कर आप राष्ट्रवाद में ही अपना योगदान देंगे, क्योंकि देश विश्व गुरु तभी बन पाएगा। अगर आपको अपना कोई वजूद दिखाना है तो खुद के मसीहा खुद ही बनिए। एजुकेशन में मार का मारिए, तब आपको ना कोई नज़रअंदाज कर पाएगा और ना ही कोई आपका इस्तेमाल कर पाएगा। आप बिल्कुल संपूर्ण वर्ग बनकर आइए, इस देश के लिए, इस देश में योगदान दीजिए। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल द पब्लिक व्यू।